हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपसे के लेकर आ चुका हूँ क्लास 8 इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इससे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन का हमने शुरू किया था और ख़त्म भी कर दिया, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज भी कर ली हमने, जो पहली एक्सरसाइज थी। और आज की वीडियो में आप सभी की भूमिका देने वाला हूँ आप सभी को इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की। अच्छी तरह समझना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का। डायरेक्ट प्रपोर्शन मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया था कि अगर आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ आई बात। जैसे कि अगर मैंने एक पैकेट चिप्स ली तो 5 की पड़ी, 2 पैकेट चिप्स ली तो 10 की पड़ी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये बड़ा है, ये भी बढ़ेगा। ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। समझ आई होगी बात ये वाली। ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन हो चुका है। और अगर बात की जाए इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के, ठीक है, डायरेक्ट में कई सारी और चीज़ें होती है। जैसे कि अगर आप 1 घंटे के लिए अपनी गाड़ी पार्क करोगे तो आपके 20 रुपये लगेंगे। 2 घंटे के लिए करोगे 40 लगेंगे। 3 घंटे के लिए करोगे 60 लगेगी। कोई गेम खेलोगे, जैसे जो गेमिंग पार्लर के ऊपर होती है, 1 घंटे के लिए 30 लगेंगे, 2 घंटे के लिए 60 लगेंगे, इस तरह। अब इनडायरेक्ट की बारी आ चुकी है। इसको भी मैं इतनी अच्छी तरह से कराऊंगा कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझ आ जाए, ये वाला। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट में क्या होता है, वैसे तो पहले मैंने आप सभी को एक इंट्रोडक्शन दे दी थी। अब मान लेते हैं मैंने अपना एक घर बनवाना है। मैंने वहाँ पे 30 मज़दूर लगाए, 30 पर्सन लगाए, है ना, 30 मेसन लगा लिए, 30 मज़दूर लगा लिए। उनसे क्या हुआ कि मेरा घर 15 दिनों में बन गया। वहीं पे अगर मैं 60 मज़दूर लगाऊं तो मेरा घर 7.5 दिनों में बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। 30 से जब आप 60 में गए हो ना, ये तो बड़े हैं, बट 15 से जब आप 7.5 में गए हो ना, ये कम हुए। समझ आई बात, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का, अब ये बड़ी क्लास की बात है, इसे जो बच्चे अच्छी तरह समझ सके वो देखना। अब जो मैं 2-3 मिनट के लिए बताऊँगा या 2-3 सेकंड के लिए बता सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। एक्स जब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है, हम उसे इस तरह करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि x जब बढ़ेगा ना, y कम हो, ठीक है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे जब x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह होता है। अगर बात की जाए इसका, अगर मैं आप सभी को एक क्वेश्चन करवाऊँ, क्वेश्चन किस तरह का होगा। 5 बंदे मिलके एक दीवार को 2 दिन में खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताना है कि 10 बंदे मिलके उसी दीवार को कितने दिनों में खड़े कर सकते हैं, ये हमने बताना था। सॉरी, यहाँ पे x लेना पड़ेगा। इसके लिए पहले थोड़ी सी और मैं आप सभी को बता दूँ। जब हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। y जो इधर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन y, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इस तरह ये डायरेक्ट में हुआ था ना, डायरेक्ट में। और अगर मैं इन्वर्स में देखूँगा, इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स में ये होगा कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। जो y है वो इधर आके इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो उधर डिवाइड है। x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जिसकी जो वैल्यू होगी उसी के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी यहाँ पे x1 वैल्यू है, यहाँ पे y1 वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x2 वैल्यू है, y2 वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। उसका थोड़ा सा डिफरेंट साइड है, 5 × 2 इज़ इक्वल टू 10 × x2, इस तरह। वहाँ पे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी थी, यहाँ पे हमें नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 जो इधर मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। अब देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। x2 हो जाएगा 1 days। समझ आई होगी बात।
इस तरह से आपके ये वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। इस तरह के और क्वेश्चन हम कहाँ पे देखेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेस वीडियो गाइस।